हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और 19th। ये तीन क्वेश्चन हमें नहीं करने। ये एक्सरसाइज 6.1 और 6.4 से रिलेटेड है, तो ये हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं। पहले हम इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r बाय √3। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। कि जो सिलेंडर है वो किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है? स्फीयर के अंदर। एक स्फीयर है, उसके अंदर सिलेंडर है, और जो हाइट है सिलेंडर की वो कितनी है? सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है? 2r बाय √3, वेयर r इज द रेडियस। जो कैपिटल r है वो क्या लेना है हमें? रेडियस ऑफ द स्फीयर लेना है। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। एक हमारे पास स्फीयर है, इसके अंदर सिलेंडर है, सिलेंडर की जो हाइट है वो स्मॉल h मान ली, स्मॉल h से कंसीडर कर ली, और ये जो है हमारे पास स्फीयर का सेंटर हो गया। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस कितना हो जाता है? रेडियस। ये रेडियस हो गया। अब रेडियस हम इसे किससे डिनोट करेंगे? क्वेश्चन वालों ने ही बोल रखा है कि कैपिटल R से डिनोट करना है। कैपिटल R से डिनोट कर लिया। जो हमारे पास ये जो रेडियस है ये स्फीयर का है, जो कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल r से हम किसको नोटेशन दे रहे हैं? उसको रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल कहाँ से आया? जो हमारे पास सिलेंडर है इसके पास दो सर्कल्स हो गए हैं, टॉप एंड दी बॉटम। अगर हमारे पास ये कंप्लीट हाइट इसकी h है, तो रेडियस यहाँ से और यहाँ से हाफ हाफ ही है, मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो कंप्लीट हाइट अगर h है तो इतनी हाइट कितनी हो जाएगी? h/2, हाइट का हाफ। ये हमारे पास कैपिटल आ रहा है, ये हमारे पास स्मॉल आ रहा है, तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन गया। वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। अब इन ट्रायंगल दिस वन, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे, 90 डिग्री का एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम वी कैन अप्लाई। जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है दैट इज हाइपोटेन्यूज। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर r स्क्वायर प्लस h/2 का होल स्क्वायर। h/2 का होल स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 आ गया, प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। अब वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का? पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर h अगर वॉल्यूम हो गया, वेयर h इज इक्वल टू 2r बाय √3। सॉरी, स्फीयर का वॉल्यूम नहीं, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर h इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वेयर h इज इक्वल टू 2r बाय √3। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। v इज इक्वल टू, अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, इनको मर्ज करके एक ही वेरिएबल में करेंगे। पाई h r के प्लेस पे यहाँ से अगर हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू निकालें, r स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? कैपिटल R स्क्वायर माइनस ये प्लस वाली वैल्यू उस साइड जाएगी तो कितनी हो जाएगी? h स्क्वायर बाय 4 माइनस का। तो जो इसमें से हमने r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की है दैट इज कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 4, इसमें पुट कर लेंगे। इसमें r स्क्वायर के प्लेस पे वैल्यू रख देंगे। पाई और h ये बाहर रख दिए, r स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 4। मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू, जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h माइनस पाई h को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? पाई कांस्टेंट h इंटू h स्क्वायर, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या हो जाएंगी? पावर्स ऐड हो जाएंगी, h³ बाय 4 आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? पाई r स्क्वायर h के रिस्पेक्ट में किया तो 1 हो गया, माइनस पाई तो कांस्टेंट है, h³ का किया 3h स्क्वायर आ गया, 4 भी कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0 क्यों पुट किया? क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद हम उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। 0 के इक्वल, तो ये नेगेटिव वाली टर्म उस साइड जाके पॉजिटिव होगी। पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई h स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया, h की वैल्यू कितनी आ गई? h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 4 उस साइड जाएगा, 4r स्क्वायर बाय 3। पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू h स्क्वायर। बट अगर मैं h स्क्वायर रिमूव कर दूं, यहाँ क्या आएगा? स्क्वायर रूट आएगा। तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। r स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया तो ये r रह गया। अब √3 का कुछ हो नहीं सकता तो इसलिए √3 आ गया। तो h इज इक्वल टू 2r बाई √3, यही प्रूव करना था। हाइट ऑफ दी
सिलेंडर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ दिस स्फीयर डिवाइडेड बाय √3। एक चीज हमने प्रूव कर दी, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन ने एक और चीज बोली हुई है कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम। वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब सेकेंड डेरिवेटिव इसका क्या आएगा सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0। तो जब हमने सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, d²v/dh² कितना आ रहा है, -6πh डिवाइडेड बाय 4 दैट इज लेस देन 0। वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू 2r/√3। तो हमने ये प्रूव कर दिया, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया एट h इज इक्वल टू 2r/3। लेकिन क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम निकालना भी है, वॉल्यूम की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो क्या करेंगे, v मैक्सिमम इज इक्वल टू πh_r² माइनस h⁻² एट h इज इक्वल टू 2r/√3। जो हमारे पास दिस वन ये इक्वेशन थी, इसमें क्या पुट करेंगे, अब हम h की वैल्यू पुट कर देंगे 2r/√3। हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके h की वैल्यू पुट करने के बाद, h की वैल्यू यहाँ पुट की है, यहाँ भी पुट करनी थी 2r/√3। तो कितना हो जाएगा, पाई 2r/√3 r² माइनस 2r/4√3। तो एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, वी गेट दी मैक्सिमम वॉल्यूम। इजी है अब तो बिल्कुल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, शो दैट द एल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन का, 1/3πr²h। यही होता है ना वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, 1/3πr²h। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड जो ये कोन है ऑफ रेडियस r इज 4r/3। यानी जो इसकी हाइट है, कोन की जो हाइट है वो किसके इक्वल प्रूव करनी है, 4r/3, वेयर स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो एक स्फीयर है, स्फीयर में जो ये कोन बन रहा है, इसकी जो हाइट है वो h है, और जो स्फीयर का रेडियस है वो स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। फिर हम इस जो कोन का सर्कल है उसका रेडियस किससे डिनोट कर देंगे, कैपिटल R से। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी इसमें, देखो अगर ये हमारे पास स्मॉल r है दैट इज रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो O से C ये भी तो रेडियस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रेडियस यहाँ से मेजर करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, रेडियस तो रेडियस ही रहेगा, कितने भी रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाली हाइट कितनी रहेगी, टोटल कैपिटल स्मॉल h थी तो ये रहेगी h माइनस r, पूरी h थी, ये r है बिकॉज ये रेडियस है, कंप्लीट h है, तो ये कितनी रह जाएगी, h माइनस r ही तो रहेगी। अब इन दिस ट्रायंगल OAB तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लग गया तो 90 डिग्री यहाँ बनेगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, h माइनस r होल स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2hr प्लस कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r स्क्वायर से स्मॉल r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, या फिर प्लस r स्क्वायर उस साइड जाएगा तो वो खत्म हो गया। h स्क्वायर माइनस 2hr प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैक्सिमम वॉल्यूम बनाना है, v इज इक्वल टू 1/3πr²h। r का ध्यान रखना, ये नहीं कि हम हर बार फॉर्मूले में स्मॉल r यूज करते हैं तो स्मॉल r ही यूज करेंगे। क्वेश्चन ने जब बोल रखा कि स्मॉल r हम स्फीयर के लिए यूज करेंगे, तो इसके लिए कौन के लिए हम कौन सा r यूज कर रहे हैं, कैपिटल R, तो फॉर्मूले में भी कौन सा r लिखेंगे, कैपिटल R। v इज इक्वल टू 1/3πr²h वेयर h इज इक्वल टू 4r/3, ये प्रूव करना है। v इज इक्वल टू, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम दिस, यहाँ से अगर मैं कैपिटल R की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो r² इज इक्वल टू जो 2hr है वो उस साइड जाएगा पॉजिटिव हो गया, और h² उस साइड जाएगा लेफ्ट साइड राइट साइड पे जाएगा नेगेटिव हो गया, मतलब इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाता तो साइन चेंज हो जाते हैं। r² इज इक्वल टू 2hr माइनस h², इसमें पुट कर लिया, π/3 और h तो बाहर रख लिया, r² के प्लेस पे यहाँ से फ्रॉम दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ r² देन पुट इट इन दिस इक्वेशन। कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू π/3, h को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2r, h इंटू h h² हो गया, माइनस h² ऑलरेडी था, एक h मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, h³ आएगा। अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं। 0 के इक्वल पुट किया, हमारा आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू 4r/3। कितने छोटे छोटे और इजी क्वेश्चन है। फिर अब हमें मैक्सिमम बनाना है, वॉल्यूम को क्या बनाना है, मैक्सिमम। वॉल्यूम को अगर मैक्सिमम बनाना है तो क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आना चाहिए। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉल्यूम को मैक्सिमम बनाना है तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल के आप बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो कि लेस देन 0 आएगा।
वैसे भी आएगा, वैल्यूज पुट करके देखो तब भी 0 ही आएगा, तो इसमें कोई और फाइंड आउट करना नहीं था, बस यही था कि इसको मैक्सिमम दिखाओ और इसको किसके इक्वल प्रूव करो, इसको h इज इक्वल टू 4r/3 के इक्वल पुट करो। तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहीं से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी h इज इक्वल टू 4r/3। यहाँ स्टेप में से आप एक एक स्टेप करके दिखाओगे कि पहले ये उस साइड गया तो ये तो 0 हो गया, 4HR इज माइनस 3HR, h² इज इक्वल टू 0, फिर h कॉमन लिया, फिर बाकी ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो h इज इक्वल टू 4r/3 आ जाएगा एट लास्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, A tank with rectangular base and rectangular sides। एक टैंक है जिसका रेक्टेंगुलर तो बेस है और रेक्टेंगुलर ही साइड्स है, ओपन एट द टॉप, ऊपर टॉप से वो ओपन है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर, जो उसकी गहराई है वो कितनी है 2 मीटर, एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब, उसके अंदर जो वॉल्यूम आता है दैट इज 8 मीटर क्यूब। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर्स for the base and ₹45 per square meter for sides, what is the cost of least expensive tank। मतलब एक टैंक है जिसकी डेप्थ है 2 मीटर, जिसका वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब, जो वो टैंक बनाने में, जो उसका बेस बनाने में ₹70 स्क्वायर मीटर लगा, मतलब 1 मीटर का ₹70 लगा। हमें नहीं पता वो बेस से कितने मीटर का है, लेकिन 1 मीटर का ₹70 लगा, और जो उसकी साइड्स हैं 1 मीटर का ₹45 लगा, तो हमें ये भी नहीं पता कितने मीटर की साइड है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है हमें। देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब वो टैंक है उसके रेक्टेंगुलर शीट्स है, रेक्टेंगुलर बेस है, तो एक इस टाइप का बनेगा, दैट इज क्यूबॉइड टाइप का बनेगा, है ना। तो इसकी डेप्थ जो दे रखी है 2 मीटर दे रखी है, ना तो इसकी लेंथ पता ना इसकी ब्रेड्थ पता, इसकी डेप्थ पता है, दैट इज इसकी हाइट पता है, हमें हाइट पता है ना। तो इसकी लेंथ हम लेट कर लेते हैं, लेट x बी दी लेंथ ऑफ दिस क्यूबॉइड एंड y बी दी ब्रेड्थ ऑफ दिस क्यूबॉइड, और हाइट कितनी गिवन है 2 मीटर। तो उसका वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, बट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड in our question it is given that volume of cuboid is 8 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब, बट फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा, LBH इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब। अब हमें यहाँ से हाइट पता है 2, लेंथ हमने मान ली x, ब्रेड्थ हमने मान ली y इज इक्वल टू 8, ये तो यूनिट्स है मीटर क्यूब, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एक्स वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू एक्स डिवाइड में आ जाएगा 4/x। अब बेस जो है, जो इसका ये बेस है, सिर्फ अगर मैं सिर्फ बेस की बात करूं, ऊपर से मैं सब कुछ रिमूव कर दूं, तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा। अगर क्यूबॉइड में ऊपर वाला पोर्शन ना देखूं, सिर्फ ये इसका बेस देखूं, तो ये तो सिर्फ रेक्टेंगल है, ये अब क्यूबॉइड तो नहीं रहा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि लेंथ एक्स है और ब्रेड्थ इसकी वाई है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो 1 मीटर का लगेगा, एरिया क्या आएगा एक्स वाई, दैट इज 1 मीटर, बेस कितना हो जाएगा एक्स वाई मीटर स्क्वायर टोटल हो गया, लेकिन 1 मीटर का कितना लग रहा है ₹70। टोटल बेस कितना है, कितना एरिया एक्स वाई, तो एक्स वाई का कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर एक का गिवन है, ज्यादा का पूछते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा आंसर, एक्स वाई का जो टोटल बेस के पैसे लगेंगे वो कितने लगेंगे, ₹70 एक्स वाई। पता लग गया बेस के कैसे लगे। अब देखते हैं साइड्स का। साइड्स का कैसे देखेंगे, 2LH प्लस 2BH कैसे आया, देखो 2LH कैसे आई, ऊपर से तो ये खाली है, ऊपर से तो कोई इसका ढक्कन है ही नहीं। नीचे वाला जो बेस था उसका हम अलग निकाल चुके हैं, उसका अलग इसलिए निकाला क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि जो बेस के पैसे लगेंगे वो अलग रेट से लगेंगे, ₹70 पर मीटर के हिसाब से लगेंगे, लेकिन साइड्स के अलग लगेंगे। अब साइड जो रहेगी वो हमारे पास कितनी रहेगी, 4 साइड्स रहेगी, क्योंकि बेस का हम कर चुके हैं, टॉप हमारे पास है नहीं, तो क्या रहेगी 4 साइड्स रहेगी। अब अगर मैं इस साइड की बात करूं, इस साइड की जितनी ये होगी उतनी इसके सामने वाली होगी, जितनी ये सामने वाली है उतनी ही इसके जो फ्रंट और बैक वाली होगी, उतना सेम एरिया होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें एक तो क्या आ रही है,
इसमें एक तो ब्रेड्थ आ रही है और एक हाइट आ रही है, ये दो चीजें आ रही है ना इस वाली साइड पे, एक तो ब्रेड्थ आ रही है और एक हाइट आ रही है, तो कितनी हो जाएगी x इंटू एच, सॉरी y इंटू एच, क्योंकि ब्रेड्थ y है तो y इंटू एच, इसमें भी y इंटू एच होगी इसके सामने वाली में, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू वाई इंटू एच, यही तो लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 2 इंटू बी इंटू एच, क्योंकि ये ब्रेड्थ होगी और ये हाइट होगी, इसका एरिया आएगा 2BH, क्योंकि इसका और इसका ये दो साइड्स होगी। 3D में समझ पा रहे होंगे आप कि किस किस की बात कर रही हूँ, कौन कौन सी साइड्स की। अब जो ये सामने वाली ये वाली है, इसका एरिया कितना होगा x इंटू, एक तो इसमें लेंथ है और एक इसमें हाइट है, दैट इज लेंथ इंटू हाइट होगी। इसकी जो पीछे वाली है दिस वन, इसका भी क्या होगा लेंथ इंटू हाइट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट, ये भी ट्वाइस, ये भी ट्वाइस, टोटल 4 साइड्स होगी। अब टोटल 4 साइड्स होगी, जो BH है ये 2LH है, तो हम लिख सकते हैं दोनों को प्लस करके आएगा, बाकी 4 साइड्स का एरिया जितना भी आएगा, तो 2 और H कॉमन ले लिया, L प्लस B रह गया। L को हम डिनोट कर रहे हैं x से, क्योंकि हमें L नहीं पता कितने सेंटीमीटर कितने मीटर की है, और B को ब्रेड्थ को हम डिनोट कर रहे हैं y से, तो कितना आ गया 4 इंटू एक्स प्लस वाई। अब जो हमारे पास साइड्स का एरिया है वो किस हिसाब से पर मीटर ले रहा है 45 रुपीज के हिसाब से, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹45, तो निकालना कितना है टोटल 4 इंटू एक्स प्लस वाई का, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे 45 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस वाई, 45 4 जा 180 इंटू एक्स प्लस वाई। समझ आ गया यहाँ तक, क्लियर हो गया, बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं था, बेस का अलग निकाल लिया, 4 साइड्स का अलग निकाल लिया। अगर आपको फिगर अच्छे से समझ आ जाती है तो यू कैन डू इट वेरी इजली वे। अब देखते हैं, अब क्या करना है, कॉस्ट को बिल्कुल मिनिमम रखना है कि कम से कम खर्चा आना चाहिए, तो कॉस्ट इज इक्वल टू जितना इन पे पैसा लग रहा है उतना तो आएगा, दिस प्लस दिस यही आएगा, और तो हमने कोई टॉप तो बनाया नहीं है, ठीक है, तो इतना प्लस इतना कितना हो गया 70 इंटू वाई जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, y की वैल्यू क्या आ रही है y इज इक्वल टू 4/x, तो इसको 4/x रख लिया, इसमें भी 4/x रख लिया। क्यों रख लिया, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाती है, स्टार्टिंग में ये बताया था, जो स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हैं तो उनको क्या करना है एक वेरिएबल में चेंज करना है। c इज इक्वल टू कितना आ गया 70 इंटू 4 280 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4/x। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, 280 तो कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये तो 0 हो गया, 180 एज इट इज आएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, और प्लस 4 कांस्टेंट है, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर हो गया। फिर क्या करते हैं हम डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं, जब हमने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई कि प्लस माइनस 2 आएगा। अब प्लस माइनस 2 आ गया, ये तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू आने के बाद अगर मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करूँ, यहाँ से क्या आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अगर y की वैल्यू, अब उसने हमें डायमेंशंस नहीं पूछे, वैसे तो डायमेंशंस नहीं पूछे, उसने कहा कि लीस्ट कॉस्ट बननी चाहिए, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट बननी चाहिए। अब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, सारी वैल्यूज प्लस की आ रही है, जब हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला और वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि ये तो लिस्ट वैल्यू दे रहा है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम और लिस्ट एक ही बात है, तो x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि जो हमारी लेंथ है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो हम लेंथ बनाएंगे, कोई क्यूबॉइड बनाने के लिए, रेक्टेंगल बनाने के लिए, तो x इज इक्वल टू 2 क्या हो गया इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, और मिनिमम वैल्यू कितनी आई c इज इक्वल टू जो टोटल कॉस्ट है उसमें हम अपनी वैल्यूज को x और y की वैल्यूज को पुट कर दो, वी गेट द आंसर। नहीं तो यहाँ हमारे पास सिर्फ x है, क्योंकि हम इसको y वाले को x में चेंज कर चुके थे, इसमें x की वैल्यूज पुट करो और हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, कितने रुपीज में वो टैंक बनेगा, ₹1000 में। क्लियर हो गया। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू।